किसी ने मुझसे ये पूछा था कि आपके जो भगवान हैं गणेश भगवान, अगर मानो कि तुम्हारे भगवान पे उन हाथी का सिर क्यों लगाया गया था, अगर लगाना ही था तो इंसान का सिर क्यों नहीं लगाया, और इतनी बड़ी चीज उनके गले में कैसे फिट हो गई न तुम्हारे। अरे जाकिर जाने देना, ये तो सिर्फ कहानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक और स्पेशल वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज एक हिंदू ने पंडित से ऐसा क्वेश्चन कर लिया है कि जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि भगवान पर हाथी का सर क्यों लगाया गया है, जबकि बाकी जिस्म तो इंसान का है, और इतना बड़ा सर आखिर फिट कैसे हो गया। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसका असल जवाब जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने दिया है। आपने वीडियो के एंड तक देखना है ताकि आपको पूरी बात समझ आ सके। जी मेरा दो सवाल हैं कि किसी ने मुझसे ये पूछा था कि आपके जो भगवान हैं गणेश भगवान, अगर मानो कि तुम्हारे भगवान पे उन हाथी का सिर क्यों लगाया गया था, अगर लगाना ही था तो इंसान का सिर क्यों नहीं लगाया, और इतनी बड़ी चीज उनके गले में कैसे फिट हो गई न तुम्हारे भगवान सही नहीं है, और मतलब उन पे तुम वो विश्वास मत करे करो। अरे उनसे बोलना कि हमारे भगवान में गणेश जी में मनुष्य का जो सिर है, मनुष्य का धड़ है, उसमें हाथी का सिर इसलिए फिट हो गया क्योंकि फिट करने वाले शंकर जी थे। इस धरती के पहले सर्जन शंकर जी हैं। सर्जन मतलब सबसे पहले बड़ा ऑपरेशन करने वाले, है ना, समझ रहे हैं। शंकर जी ने ऑपरेशन कर दिया। तो हाथी का ही क्यों किया, मनुष्य का क्यों नहीं करा? अरे भाई, गणेश जी को हाथी का इसलिए किया क्योंकि उस समय शंकर जी ने कहा था कि जो एक शर्त थी कि जो जानवर, जो लोग ऐसे सो रहे हों अपने बच्चों की तरफ पाँव करके, उनका सिर ले आना। तो कोई मिला नहीं, हाथी मिला तो हाथी का सिर ले आए। शर्त थी वहाँ पे, इसलिए पहला। दूसरा प्रश्न ये नहीं, पहले इसका पूरा हो जाए। गणेश जी का जो स्वरूप है उससे हमें समझना क्या है, सीख क्या मिलती है, वो शिक्षा लेना चाहिए। गणेश जी का पेट बड़ा है, कान भी बड़े हैं। हाँ, गणेश जी के कान कैसे हैं? बड़े। गणेश जी कहना ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सुना करो और बातों को अपने ही पेट में रखा करो, किसी से कह ना दिया करो, क्योंकि कहने से बात बिगड़ जाती है। तो बड़े कान मतलब ज़्यादा सुनो। गणेश जी का मुंह किसी ने देखा आज तक? हाथी का मुंह नहीं दिखता, अंदर होता ना, सूंड लटकी रहती है। मानो ये है कान बड़े बड़े हैं पर मुंह दिखता ही नहीं है, तो सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। ये गणेश जी का स्वरूप हमें शिक्षा दे रहा है कि सुनना ज़्यादा है और बोलना कम बोलो, ज़्यादा सुनो। जो ज़्यादा सुनता है, कम बोलता है, वो सुखी रहता है। जो ज़्यादा बोलता है वो बहुत दुखी होता है। इसलिए उनसे बोल दो जो आपसे बोल रहे हैं। बोले हमारे यहाँ हर देवी देवता का एक साइंटिफिक कारण है। गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं, गणेश जी हैं बुद्धि के देवता और चूहा है तर्क, कुतरता रहता है। तो बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है, इसलिए गणेश जी का वाहन चूहा है। अब समझाओ उन मूर्खों को, देखने से नहीं होता। उनकी मान्यता को हम ना नकारें, हमारी मान्यता को वो ना नकारें, ठीक है? इसलिए कोई क्या कह रहा है कहने दीजिए। कहने को तो फिर बहुत सारी बातें हम भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे जो देवी देवता हैं वो कुछ ना कुछ संदेश दे रहे हैं। तो वो हिंदू दोस्त मुझसे कहेगा कि ये गणेश जो है वो हमारा भगवान है। असल जवाब अभी वो देखते हैं क्या कह रहे हैं। शिवा भगवान का बेटा है, भगवान शिवा। और ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि गणेश भगवान शिवा भगवान का बेटा है। और एक दिन जब भगवान शिवा अपने घर के बाहर निकलते हैं, उनकी बीवी पार्वती अपने जिस्म से मेल निकालती है और एक बेटा बनाती है। और वो कहती है उस बेटे से कि घर के चौखट पे खड़े रहो, घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहो और किसी को भी घर में आने मत देना, मैं आराम फरमा रही हूं। तो उसका बेटा घर के बाहर जाता है और दरवाजे पे खड़े हो जाता है। कुछ देर बाद भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं, और जब घर में दाखिल होने जाते हैं उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है और कहता है, आप इस घर में नहीं जा सकते, आप दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी मां आराम फरमा रही है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते हैं। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान
अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? और ये हिंदू दोस्त आपसे कहेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं। और ये कहानी आगे बढ़ती है कि भगवान अपने बेटे का सर इतना दूर उड़ा डालते कि वापस नहीं लेके आ सकते, तो लोगों से कहते कि पहले जानवर जो नजदीक में आएगा आपके, उसकी गर्दन उड़ाओ और मेरे पास लेके आओ। तो पहला जानवर जो उनके सामने आता है वो है हाथी। तो वो हाथी की गर्दन उड़ाते और शिवा के पास लेके आते, और भगवान शिवा अपने बेटे के सिर पे लगाता है, और वजूद में आता है गणपति, एक लड़का जिसके सिर की जगह है हाथी का सिर। मैं कहूंगा अब इसको भगवान मानते? मेरा दोस्त कहेगा अरे जाने देना जाकिर, ये तो कहानी है। अरे लेकिन ये आपका भगवान है क्या? अरे जाकिर जाने देना, ये तो सिर्फ कहानी है। मैं कहूंगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं प्रसाद खाऊंगा, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम का खाना मैं खा सकता हूं। बोलेगा जाने देना जाकिर, ये छोड़, कहानी है ये सिर्फ मेरे मजहब में। मैं कहूंगा नहीं, मुझे साबित करके दिखाओ, अभी मैं उसके पीछे भागूंगा। और ये बहुत आसान है, हमें किसी भी गैर मुसलमान के खुदा को गाली नहीं देना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में, आप वो लोगों जिनकी वो पूजा करते हैं, जिन लोगों की वो अल्लाह के अलावा पूजा करते हैं, उनको आप गाली मत दो। जिन लोगों की वो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा, उन लोगों को आप गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो लोग अल्लाह सुब्हाना व तआला को गाली देंगे। तो हमें गैर मुसलमानों के भगवान को गाली देना हराम है। तो हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, सिर्फ पूछना चाहिए ये कौन है, और वो हिंदू या वो गैर मुसलमान अपने आप अपना काम करेंगे। आपको उन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए, इस्लाम में इजाजत नहीं है। लेकिन ये तो पूछ सकते कौन है ये, आपका गणेश कौन है, आपका भगवान कौन है? मुंह तो खोलो। हम मुंह खोलने से डरते हैं। और मैं जिस शहर में से आ रहा हूं, बंबई, आपको शायद पता होगा उसकी फिजा कैसी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये गैर मुसलमान मेरी और इज्जत करते हैं। ये गैर मुसलमान जब मैं जाता हूं मेरी और इज्जत करते हैं। जब मैं जाऊंगा एयरपोर्ट के थ्रू, देखते ओ जाकिर साहब आए, वो इमीडिएटली ग्रीन चैनल के थ्रू जाने देंगे। जब मैं जाता हूं दुकान पे डिस्काउंट देते, कुछ लोग फ्री भी देते। अल्लाह की बात करने से किससे डरना, हक की बात करने से क्यों डरना? तो जी हाँ दोस्तों, आपने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को देखा और उनका जवाब भी सुना। जिस तरह वो बता रहे हैं कि उनका सर किस तरीके से लगाया गया, क्योंकि समझ से बाहर है बिल्कुल ये क्वेश्चन कि भाई एक जिस्म इंसान का है और सर जो है वो हाथी का है। तो ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने सारी उनकी हकीकत आपके सामने रखी। होपफुली आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।